आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। 14 जनवरी से इलाहाबाद में महाकुंभ का मेला लगेगा, जहां सब कुछ होगा। आस्था का सैलाब, हजारों हजार श्रद्धालु बस नहीं होंगे तो इन श्रद्धालुओं के श्रद्धेय धर्मगुरु शंकराचार्य जी, क्योंकि मौजूदा हालात में जो सीन उभरकर सामने आ रहा है वो यही कहानी बयां कर रहा है। दरअसल द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती ने मेला स्थल पर यथोचित जमीन उपलब्ध न कराए जाने से नाराज होकर महाकुंभ मेले का बहिष्कार कर दिया और शासन प्रशासन फिलवक्त उन्हें मनाने की मुद्रा में नजर नहीं आ रहा। इस विषय पर बातचीत करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री हमारे मैनेजिंग एडिटर दिल्ली से हमारे साथ हैं। हमारे साथ एसपी यादव साहब, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री, कुछ देर बाद जुड़ेंगे। इसके अलावा लखनऊ से हमारे साथ महेंद्र सिंह साहब हैं, आप बीजेपी के एमएलसी हैं। गोविंद पंत राजू हमारे साथ हैं, आप हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं। उत्तर प्रदेश में समाचार प्लस के संचालन की जो जिम्मेदारी है वो गोविंद भाई के मजबूत कंधों पर है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, तो यूपी सरकार ने अपने इरादों से साफ कर दिया कि धर्म गुरुओं को महाकुंभ मेला स्थल पर जमीन आवंटन के मसले पर वो अपने फैसले से पलटने वाली नहीं। और शंकराचार्य की जिद है कि जब तक सरकार अपने फैसले से नहीं पलटती वो इस मेले में शामिल होंगे नहीं। तो अब ये तो तय हो चला है कि इस बार का महाकुंभ शंकराचार्य विहीन होगा, यानी 14 जनवरी से जब इलाहाबाद में आस्था का अथाह सैलाब उमड़ेगा तो श्रद्धालु तो होंगे, श्रद्धा भी होगी, लेकिन जिनके पावन आशीष से वो श्रद्धा परवान चढ़ती है वो नहीं होंगे। जरा सुनिए। मैंने भी उनसे निवेदन किया कि आपके रहने से और आप जैसे सम्मानित गुरुओं के और संत लोगों के रहने से मेले का सम्मान बढ़ता है और शोभा बढ़ती है। मेले के अधिकारी और संबंधित अधिकारी लगातार बात कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि अधिकारी और उन लोगों के बीच जब बात होगी तो पूरा का पूरा रास्ता निकलेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव 2 जनवरी को कुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने 6 जनवरी तक सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश तो दिए ही, साथ ही इशारों में ये भी साफ कर दिया कि नीतिगत तौर पर अब कोई भी नया फैसला नहीं होने वाला, जिसका सीधा मतलब है कि शंकराचार्य स्वरूपानंद की मांग अनसुनी रह जाएगी, जो मेले का बहिष्कार करने का ऐलान करने के बाद अपने आश्रम लौट चुके हैं, यानी वो महाकुंभ का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये बात सुनने में जितनी सरल और सीधी है, श्रद्धालुओं के लिए इसे हजम करना उतना ही जटिल, क्योंकि महाकुंभ के आयोजन में शंकराचार्य का ही ना होना सिर्फ उपस्थिति का मसला नहीं, बल्कि धर्म और आस्था का ऐसा मसला है जिस पर हिंदुस्तान की सियासत रची गढ़ी जाती रही है। रविंद्र कुमार, इलाहाबाद, समाचार प्लस। चलिए इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र हैं महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी, अब क्या हो भाई, महाकुंभ हो रहा है, शंकराचार्य जी ही नहीं होंगे, भाई तो ये बड़ा आघात है, आस्था के साथ आघात है। तो मुझको ये लगता है कि वास्तव में भारत की संस्कृति और धर्म और अध्यात्म का जो सबसे बड़ा मेला है और दुनिया में, विश्व में जिन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है, अनादिकाल से जो मेला चला आ रहा है, आज तक शंकराचार्यों ने ऐसी बातें कभी नहीं उठाई। वास्तव में प्रशासन की अक्षमता का ये मुख्य कारण रहा कि ऐसी स्थिति पैदा हुई। आज अखिलेश जी ने जो कुछ भी कहा है, माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विजिट किया, देखा वहां पर, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये स्थिति पैदा क्यों हुई, हमारे शंकराचार्य वहां से नाराज होकर के गए क्यों, कहीं न कहीं कोई कमी रही होगी। और इस तरीके से शंकराचार्यों का वहां से जाना, मेले में पहली बार ये स्थिति पैदा हो रही है। हर 6 साल बार अर्धकुंभ होता है, हर 12 साल महाकुंभ होता है, दुनिया के लोग लालायित होते हैं, वहां पर आते हैं और मेले का जो अद्भुत दृश्य होता है उसको पूरी दुनिया, विश्व देखती है। और विश्व में इस मेले को नंबर 1 का सबसे बड़ा मेला माना गया है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है मेला हमारा, हर्षवर्धन से लेकर के और आज तक, और 7वीं शताब्दी से लेकर के आज तक मेले में ऐसी स्थिति नहीं पैदा हुई जैसा इनकी सरकार में पैदा हो रही। और मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से हमारे जो शंकराचार्यगण हैं
उनका सम्मान होना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर शंकराचार्य, ऋषि मुनि, महात्मा कभी भी संघर्ष नहीं करते हैं। उनको यथोचित सम्मान देना चाहिए और मेले की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। यह सामान्य बात नहीं है, महाकुंभ है और इसका सम्मान करना चाहिए। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के अध्यात्म को चरम पर पहुंचाता है। पूरी दुनिया में यहाँ से एक संदेश जाता है। मुझे लगता है हम आध्यात्मिक प्रवचन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि जो समस्या है उस समस्या पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अगर आप इस समस्या के बारे में आप हमारा मार्गदर्शन करना चाहें और हमारे 18 करोड़ दर्शकों को समझाना चाहें सिंह साहब कि जो समस्या है, आप कह रहे हैं समस्या पैदा क्यों हुई, मैं आपसे पूछ रहा हूं समस्या है क्या? नहीं, चतुष्पद की जो बातचीत चल रही है, हाँ। हमारे शंकराचार्यगण एक साथ जो रहने का और एक अलग से मार्ग वो चाहते हैं। हाँ। जो जमीन पहले उनको दी गई थी उस जमीन पर बाद में इन्होंने अलाटमेंट करने, एक बार तो इन्होंने अलाट किया। हाँ। बाद में इन्होंने कहा ज्यादा जमीन हो गई, फिर उसको कम करने लगे और झगड़ा वहां से शुरू हुआ। जो लड़ाई शुरू की ये प्रशासन की अक्षमता के कारण से, पहले इन्होंने जमीन दिया और बाद में जमीन पर फिर आपत्ति दर्ज की। और जिस चतुष्पद की बात शंकराचार्यगण कर रहे हैं उस पर पहले से अगर ठीक ढंग से बातचीत किए होते तो उसमें से रास्ता निकला होता। हाँ। और मैं समझता हूं कि उनको अच्छे ढंग से बातचीत होनी चाहिए और एक रास्ता निकालना चाहिए। अच्छा, ये बताइए अब आगे क्या? आज अखिलेश जी वहां गए, इलाहाबाद जाकर उन्होंने साफ साफ कहा भी कि साहब अब एक और रास्ता कम से कम यहां से तो संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। अब आगे क्या हो? क्या शंकराचार्य जी के बिना महाकुंभ होगा क्या? हमको लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो घोर अनर्थ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। शंकराचार्य जी को और बाकी सब लोगों के साथ बातचीत होनी चाहिए और बातचीत करके उसमें से रास्ता निकालना चाहिए। और मुख्यमंत्री का ये कहना, हाँ। ये बात तो हमको शोभा नहीं देती। कम से कम माननीय मुख्यमंत्री गोविंद भाई, अब आगे क्या हो? आस्था का महाकुंभ लग रहा है और स्वयं शंकराचार्य जी अगर वहां नहीं है तो इसको किस तरह से लिया जाए, किस तरह से समझा जाए? नहीं, मुझे लगता है इसमें दो बातें बिल्कुल साफ हैं। एक तो ये कि अब जो चतुष्पद वाली जो जमीन है उस जमीन पर फिलहाल कोई फैसला शंकराचार्य के पक्ष में होना असंभव है। हाँ। उसकी वजह यह है कि वो मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी उसको चुनौती दी जा चुकी है और दूसरे पक्ष को, जिसको वो जमीन एक बार अलॉट की गई थी, उनकी तरफ से उसमें यथास्थिति बनाए रखने की मांग की गई है। तो अदालत के हस्तक्षेप के बाद बहुत आसान नहीं है कि बहुत जल्दी इस मामले में कोई फैसला हो पाएगा और ये विवाद सुलझ पाएगा। ये सरकार की व्यवहारिक बुद्धि है कि वो किस तरह से इस मामले का हल निकालती है। जैसा मुख्यमंत्री ने कल एक तरह से इशारा भी कर दिया था कि अब चतुष्पद वाली जो एक नई परंपरा है उसको शुरू कर पाना उसके लायक अब समय नहीं रहा है। लेकिन शंकराचार्यों का सम्मान सरकार किस तरह से बचाती है और किस तरह से उन्हें मनाती है, क्योंकि शंकराचार्य कुंभ में स्नान करने के लिए आए, वो कुंभ का हिस्सा हो, ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन सरकार के पास ऐसी स्थिति में भी सरकार नहीं है कि अखाड़ों की नाराजगी वो मोल ले ले, क्योंकि अब ये मुद्दा एक तरह से शंकराचार्यों और जो वहां पर जिन लोगों के हित इससे प्रभावित हुए थे, अखाड़ों की नाराजगी का मुद्दा बन गया। तो इन दोनों के बीच में सरकार कैसे तालमेल बनाती है, किस तरह से? असल बात यह है कि शंकराचार्य स्वरूपानंद जी की जो उनके सम्मान की किस तरह से रक्षा करती है और किस तरह से उनको इस बात के लिए मनाया जा सकता है कि वो एक बार आए और वहां स्नान अवश्य करें। मुझे लगता है यही रास्ता सरकार के लिए बचा है। इसके अलावा फिलहाल इस विवाद में कोई सीधा रास्ता दिखाई नहीं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा जो पूरी चर्चा से एकदम अलग है। सवाल मैं चाहूंगा कि उस सवाल का जवाब आप जरूर दें। सवाल मेरा यह है, आज मैं किसी बाजार पे खड़ा हुआ था, 4-5 छोटे ऐसे मुझे लगा कि शायद कम बुद्धि के जो लोग हैं वो चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए आप, यूपी सरकार कितनी सयानी है कि साहब अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, लेकिन शंकराचार्य जी कुंभ मेले में आए ना आए इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनका जो 4-5 लोग खड़े थे अमिताभ जी, उनका ये इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की जो कोशिश थी, मैं इस पर आपकी ईमानदार टिप्पणी जरूर चाहूंगा ताकि वो वैसे लोग जो हमारा चैनल देखते हैं कम से कम उनकी सोच जरा खुल पाए। देखिए, मैं मानता हूं कि जो बात ओवैसी ने कही उसकी निंदा सबको करनी चाहिए, वो किसी पार्टी के लोग हों।
हिंदुस्तान की सरजमीन पर ऐसी भाषा, ऐसी वाणी स्वीकार्य नहीं हो सकती। वो कोई भी बोले, वो किसी भी मजहब का आदमी हो, और उसके खिलाफ शासन को काम करना चाहिए। हैदराबाद की पुलिस ने भी उनके खिलाफ रिपोर्ट FIR दर्ज करने से इनकार किया, आनाकानी की। ये ठीक नहीं शासन, इसलिए वहां हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ा वहां के चीफ मिनिस्टर को कि इनको बुक करिए। ये राष्ट्रद्रोह की बात है। कुंभ पर मैं ये बात जरूर कहूंगा कि अगर अखाड़े कुंभ की शोभा है तो शंकराचार्य भारतीय धर्म की जो माला है उसके सुमेरु हैं। जो बीच का मन का होता है उसको सुमेरु बोलते हैं। बिल्कुल। तो शंकराचार्य उसके सुमेरु हैं। अखाड़े कुंभ की शोभा है, शंकराचार्य कुंभ की मर्यादा है। शोभा के बिना मर्यादा व्यर्थ और मर्यादा के बिना शोभा व्यर्थ। फिर वो मेले में तब्दील हो जाएगा, कुंभ में नहीं रहेगा। कुंभ और मेले में फर्क है। मेले तो नौचंदी से लेके और बढ़पुर तक फर्रुखाबाद में बहुत लगते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन कुंभ हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसा। तो कुंभ और मेले का फर्क बना रहे, इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि शोभा और मर्यादा दोनों को निभाइए। एक को छोड़ेंगे तो भी कुंभ का अर्थ वो नहीं रहेगा जिसके लिए करीब 10 से 12 करोड़ लोग यहां आने वाले हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। गोविंद जी, इस सवाल के साथ मैं आपके पास भी आऊंगा। क्या डाउन द लाइन, जैसे वो 4-5 लोग जो कह रहे थे कहीं गली चौराहे पर, जो मैंने सुना, क्या डाउन द लाइन ये मैसेज देने की भी कोशिश है कि साहब देखो, एक मजहब विशेष के हम कितने बड़े खैर ख्वाह हैं और दूसरे मजहब विशेष के हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सरकार इस तरह का कुछ करने जाए। नहीं, अननोइंगली मैं कह रहा हूं, मैं अननोइंगली कह रहा हूं। नहीं, अगर इसका स्वतः इस तरह का अर्थ निकल रहा है तो उसको तो रोका नहीं जा सकता। लेकिन जो गोमती नगर में जिस मुकदमे की बात की गई थी, जिन लोगों के द्वारा वो बात की गई थी, वो एक तरह से पेशेवर याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता लोग हैं। बहुत अच्छा शब्द बार बार हर मुद्दे पर वो बहुत अच्छा शब्द दिया आपने, पेशेवर याचिकाकर्ता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा शब्द। इस तरह से वो मुकदमे और शिकायतें दर्ज कराते रहते हैं। तो पहले भी कई उनकी शिकायतों पर इस तरह से थाने में और पुलिस ने टिप्पणी की है कि उनके अधिकार क्षेत्र में बात नहीं है। और लेकिन इस मामले में जिस तरह से अमिताभ जी ने बात साफ की है कि वो मामला, ओवैसी का मामला जो है वो देशद्रोह का मामला है और उस पर सरकारों को जातीयता और धार्मिकता से ऊपर होकर, सांप्रदायिक नजरिए से ऊपर होकर राष्ट्र सम्मान के हिसाब से उसको देखा जाना चाहिए। और वही बात शंकराचार्य की बात जो है, उनका भी जो सम्मान है, अगर राष्ट्र के सम्मान की बात करते हुए ओवैसी के खिलाफ कठोर कदम उठने चाहिए, तो शंकराचार्यों के सम्मान का ध्यान रखते हुए एक लचीला रुख अपनाकर ऐसा रास्ता कुंभ में निकाला जाना चाहिए जिससे इस तरह की टिप्पणियां करने का लोगों को मौका न मिले। जी, लेकिन यही तो है, राजनीति जो ना कराए सो थोड़ा है। कहां पर किसका क्या समीकरण भिड़ता है, डाउन द लाइन मैसेज कैसे दिए जाएं, ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग कैसे की जाए, कहां कहां कौन से संकेत ऐसे पैदा किए जाएं कि ये समझ में आ जाए उनको जिनको समझ में आना है। कुल मिलाकर महाकुंभ मेला शुरू होने से पहले ही इस पर विवादों का साया पड़ गया। आइए जानते हैं कि दरअसल शंकराचार्य जी, स्वरूपानंद जी की जो मांग है वो मांग है क्या और किन हालातों में उन्होंने मेले का बहिष्कार किया है। साधु संतों का सबसे बड़ा मेला कुंभ, जिसके लिए इलाहाबाद भी सज कर तैयार है। संतों का जमावड़ा भी लग चुका है, लेकिन इस बार के कुंभ पर ग्रहण लगते दिखाई दे रहे हैं। मेले के शुरू होने के पहले ही इस मेले से जुड़े कई विवाद सामने आ गए हैं। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने इलाहाबाद के कुंभ मेले का बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया तो हड़कंप मच गया। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का आरोप है कि मेला प्रशासन उनके साथ व्यवहार सही नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो इस साल कुंभ का बहिष्कार करने पर मजबूर हैं। दरअसल सभी पीठों के शंकराचार्यों की मांग थी कि मेले में सभी शंकराचार्यों को एक जगह जमीन दी जाए। शंकराचार्यों की इस मांग को मान भी लिया गया, लेकिन जमीन आवंटन करने के कुछ दिनों बाद ही ये जमीन उनसे वापस भी ले ली गई। प्रशासन के इस कदम ने द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को नाराज कर दिया।
हालांकि तकरीबन 10 दिनों तक शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन इस विवाद का कोई हल नहीं निकल सका। लिहाजा द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने मेले के बहिष्कार का फैसला लिया। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का आरोप है कि प्रशासन फर्जी शंकराचार्य को बढ़ावा देने के लिए उनका अनादर कर रहा है।